नमस्कार। बहुत दिनों से आपसे बात करने का सोच रहा था। मैं एक बात सोच सोच कर परेशान हूं कि मैं किस देश में रहता हूं, हम कैसे देश में रहते हैं। आप भी तो उसी देश में रहते होंगे। मैं जो फील करता हूं वही आप भी फील करते होंगे। बचपन से सुनते आए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और आगे भी ओठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा। क्या ऐसा है? हम तो उस देश में रहते हैं जिसमें नाले बहते हैं, जहां डाल डाल पे आजकल चमगादड़ बसते हैं। और किसी ने अच्छा ही क्या कहा, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, हम पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस दौरान एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और एक डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। यह तो निश्चित है कि हमने अपना खुद नहीं बनवाया, किसी न किसी ने बनाया ही होगा। लेकिन आज इस उम्र के पड़ाव पे हमने भी किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया होगा और डेथ सर्टिफिकेट बनवाया होगा। दोनों सर्टिफिकेट बनवाने में अच्छा खासा मूल्य चुकाना पड़ता है। और इन दोनों सर्टिफिकेट्स के बीच में बहुत सी चीजें आती हैं। सरकारी कार्यालयों से हमें जरूरत पड़ती है राशन कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पढ़ने के दौरान, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आगे जाइएगा तो ड्रग लाइसेंस, इत्यादि इत्यादि बहुत सी चीजें। सबका हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। क्यों भाई? सरकार ने कोई मूल्य निर्धारित किया है? अगर निर्धारित किया है तो उसके अलावा भी चुकाना पड़ता है। कोई एक सर्टिफिकेट ऐसा बता दीजिए जो सरकारी कार्यालय से आपको बनवाना हो और आपको मूल्य नहीं चुकाना पड़ा हो। बहुत से केसेस में तो एजेंट पकड़ने पड़ते हैं। अगर आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनवाया हो जिसमें आपको मूल्य नहीं चुकाना पड़ा हो, प्लीज बताइए। हमारे देश में राजा, मंत्री, संतरी सबका एक ही हाल है। कर्मचारी, अधिकारी, अर्दली, सिपाही सबका एक ही हाल है। मुझे लगता है ये जो मैं कह रहा था आपसे कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, आजादी से पहले ऐसा रहा होगा। आजादी के पहले जरूर हम लोग ईमानदार रहे होंगे, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहे होंगे। तभी सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस ऐसे लोग उस उम्र में शहीद हो गए, फांसी पे चढ़ गए, जिस उम्र में तो हम घर से बाहर अकेले निकलना नहीं चाहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि मिट्टी में दोष आ गया है। क्या हो गया इन 70 साल की आजादी में कि हमारे मिट्टी में दोष आ गया? आजकल देखते होंगे कि बच्चे पैदा होते हैं, 5 साल 6 साल होने पर ही मोबाइल तुरंत यूज करना जान जाते हैं। और किसी बड़े बूढ़े के हाथ में मोबाइल दे दीजिएगा तो उनसे ऑपरेट होगा नहीं। ऐसा है कि जीन्स में ही टेक्नोलॉजी आ गया है। उसी तरह वो बच्चे इसी मिट्टी में पैदा हो रहे हैं और हमारी ही परिपाटी पर चलने लग रहे हैं, जिस परिपाटी पर राजा, मंत्री, संतरी ने हमें धकेल रखा है। बहुत परेशान हो जाता हूं मैं। कैसे चलेगा ये देश और कैसे चल रहा है? इसका मुझे तो एक ही कारण समझ में आता है कि हमारी बुनियाद बहुत मजबूत है। हजारों हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है। इस देश में बहुत से महात्मा और संत पैदा हुए हैं जिनकी कृपा से हम चल रहे हैं। लेकिन ऐसे कितना दिन चलेगा? इस मिट्टी के दोष को हटाना पड़ेगा। और कैसे हटेगा? किसी ने कहा है, जत राजा तत प्रजा। क्या पिछले 70 सालों में हमें कोई राजा अच्छा नहीं मिला? शुरुआत से ही हम लोग गलत रास्ते पे चले गए। सभी अर्जन करने में लगे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा जमा कर लेना है, पता नहीं क्यों।
और राजा मंत्री संतरी के अलावा प्रजा का भी वही हाल है। प्रजा को भी 5 साल में 2 मौके मिलते हैं राजा चुनने के, और वो 2 मौका छोटे छोटे प्रलोभन में फंसकर प्रजा गंवा देती है। बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, खाना फ्री, ये फ्री, कर्ज माफ। हमको तो लगता है जब राजनीतिक पार्टियां ये घोषणा करती हैं, प्रजा को घूस ही देती हैं और प्रजा एक्सेप्ट कर जाती है। ये जो प्रचलन है लगभग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं उनकी इतना की प्रॉपर्टी, उनकी इतना की प्रॉपर्टी। कैसे भाई? एक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 2 लाख से 5 लाख यही सैलरी है। कैसे इतना एसेट बनाते हैं? तो इस मिट्टी के दोष को दूर करना ही पड़ेगा। समय आ रहा है, हमें अच्छा राजा चुनना ही पड़ेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि किसको चुने भाई, सबका तो वही हाल है। नहीं, उन्हीं में से चुनना पड़ेगा। उसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा जिसका कोई एक ध्येय होगा, लक्ष्य होगा, मकसद होगा, पर्पस होगा, एक मिशन होगा, विजन होगा, जो देश के लिए कुछ करेगी, समाज के लिए कुछ करेगी। कोई भी पार्टी आकर जब कहती है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, दूर हो जाइए। तुम मेरे लिए मत करो भाई, देश के लिए करो, समाज के लिए करो, मेरे लिए भी हो जाएगा। पिछले कुछ चंद सालों में भारत की गरिमा बढ़ी है, हम लोग फिर उस गौरव की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता है। आपको भी फील होता होगा। देश के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कुछ हमारा भी अस्तित्व बना है। हम लोग भी आज दुनिया में नजर मिलाकर बात कर सकते हैं, नजर उठाकर बात कर सकते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कौन करेगा? हम आप करेंगे। हम ही आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा। समय आ रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। तो सावधान, कोई भी कदम उठाइए, देश हित में उठाइए। और हम लोगों ने तो अपना समय काट लिया, कम से कम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा समाज, अच्छा देश देकर हम जाएं। धन्यवाद।